इसी को कहा जाता है ब्रेन वॉशिंग। Where is Coldplay concert is happening in Mumbai? नवी मुंबई DY पाटिल Stadium. Navi Mumbai. And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. Where is Mahakumbh happening? No idea. Navi Mumbai? Navi Mumbai. No. We know Coldplay. That's enough. And do you know कितने साल बाद आता है महाकुंभ? नहीं. मतलब ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अपने रूट्स के बारे में नहीं जानते हैं। 144 सालों के बाद जो महाकुंभ हो रहा है जिसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की बीवी आ चुकी है और तमाम देशों से भी लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि महाकुंभ का महत्व क्या है। लेकिन हमारे देश के यूथ को तो ये पता ही नहीं है कि महाकुंभ होता क्या है। इन सब चीजों के कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है और साथ में हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है जो कल्चरल चीजों को बुक्स में अभी तक इम्बेड नहीं कर पाए हैं। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि लोग क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़े होंगे, इनकी बुक में भी कहीं पे महाकुंभ वगैरह के बारे में कभी बताया नहीं गया होगा। क्या इन्होंने इस चीज के बारे में कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखा? वैसे इतनी छोटी सी चीज पे इतना ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ। ताजमहल के अंदर कोई कब्र नहीं बल्कि वो एक शिव मंदिर है। आइए इन मुगलों की पोल खोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किसकी पोल खोली जाती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ताजमहल के नाम में ही है क्योंकि महल शब्द ही संस्कृत का शब्द है, ना कि इस्लामिक। इस्लामिक शब्द क्या होता है भाई? देखो, भाषा किसी धर्म की नहीं होती है और महल कोई संस्कृत वर्ड नहीं है, ये एक उर्दू पर्शियन वर्ड है जो कि अरेबिक से इंस्पायर्ड है। और पूरी दुनिया में किसी और मस्जिद या कब्र के लिए महल शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो फिर ताजमहल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि ताजमहल मुमताज महल की कब्र है। शाहजहां ने इसे नाम दिया था रौज़ाई मुनव्वरा, पर वक्त के साथ इसे ताजमहल कहा जाने लगा जो कि मुमताज महल के नाम और उनके नाम के पीछे की कहानी से मेल खाता है। दोस्तों, ताजमहल में घुसते ही आपको इसके आंगन में एक आकृति बनी दिखेगी जो नारियल और आम के पत्ते रखे हुए कलश की आकृति है। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में हिंदू और पर्शियन आर्किटेक्चरल डिजाइन एलिमेंट्स को यूज किया गया था जो कि दिखाता है कि मुगलों पर इंडियन संस्कृति का कितना प्रभाव पड़ा था। और यही ट्रेडिशन यहाँ भी देखने को मिलता है जहाँ पे कलश के ऊपर इस्लामिक मान्यता का चांद और उसके ऊपर फिर से एक कलश और एक कमल का फूल लगा हुआ है, जिसे कुछ लोग नारियल भी मानते हैं। और यही बात आप ताजमहल की सरकारी वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। ताजमहल में एक कब्र तय खाने में और दूसरी कब्र उसके ऊपर वाली मंजिल के कक्ष में स्थित है और दोनों ही कब्रों को मुमताज की कब्रें बताया जाता है। लेकिन एक शरीर को दो जगह दफनाने का क्या कारण हो सकता है? तो ताजमहल में दो कब्रें हैं, एक मुमताज महल की और एक शाहजहां की, और दोनों तय खाने में है, मतलब बेसमेंट में है। विजिटर्स के लिए दो खाली कब्रें ऊपर वाले फ्लोर में है जो कि ज्यादा सुंदर है दिखने में। काफी सारे मुगल शासकों की असली कब्र तहखाने में यानी बेसमेंट में होती है और उसके ऊपर एक आलीशान बड़ा सा मकबरा बनाया जाता है। इस तरह की वीडियोस में कोई भी सेंसिबल बात नहीं होती है और इन वीडियोस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाई जाए, भले ही उसके लिए झूठ बोलना पड़े। तो ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करें एंड एज ऑलवेज बी रैशनल। दरगाहों की चादर में एक प्रॉब्लम है। भारत में 6 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिद और मज़ारे हैं जहां हर दिन लाखों चादरें चढ़ाई जाती। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप आस्था के नाम पर 40 रुपए की झिल्ली जैसी चादर खरीद लेते, जो कि मजार में चढ़ाकर उतारने के बाद किसी काम की नहीं रह जाती। 1.7 मिलियन भारतीयों के सर पर छत नहीं है। 31% इंडियन मुस्लिम्स पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 200 मिलियन भारतीय हर दिन भूखे पेट सोते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मजार में चादर मत चढ़ाओ, बल्कि मैं ये कह रहा अगर चादर चढ़ानी ही है तो 50 रुपए की जगह 100 रुपए की चादर चढ़ाओ ताकि उतरने के बाद वो किसी के काम आ सके।